हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन इंजीनियर्स। आज हम आपके लिए जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन की सीरीज़ शुरू की हुई है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, उसका जो 10th पार्ट लेके आए हैं। और इसमें भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स जो है नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज जो कम्युनिकेशन का जो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, दैट इज ऑल ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है उसमें मैसेज भी आ जाता है, फीडबैक भी आ जाती है, चैनल भी आ जाता है। ओके, तो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल ऑफ दीज। किन्नू इज द हाइब्रिड ऑफ जो किन्नू है वो इनमें से किसका हाइब्रिड है, दैट इज़ मैंडरिन। और जो अगर हम बात करें किन्नू, तो वो हाइब्रिड जो है तो बना किससे है, दैट इज किंग इनटू विलो लीफ मैंडरिन। ओके, विलो लीफ। ओके, तो ये इसका क्रॉस है किन्नू। ओके, नेक्स्ट इज द वर्ड एग्रीकल्चर इज ड्राइव फ्रॉम जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो किस जो है हमारी लैंग्वेज से लिया गया है, दैट इज़ लैटिन। ओके, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। और अगर एग्रोनॉमी की बात करें तो वो लिया गया है हमारी ग्रीक से। ओके, ग्रीक लैंग्वेज से। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ वैम। वैम क्या है, दैट इज़ वेस्कुलर आर्वस्कुलर माइकोराइजा। ओके, वेस्कुलर आर्वस्कुलर माइकोराइजा। और ये क्या है इनमें से, दैट इज़ फंजाई। ओके, तो इसका काम क्या है, ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएशन बनाती है। ओके, और इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है ये। और इसका काम क्या है, दैट इज़ फॉस्फोरस की सॉल्बलाइजेशन करती है। ओके, फॉस्फोरस सॉल्बलाइज करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउ एंड बफेलो बिलोंग टू द फैमिली जो काउ एंड बफेलो है दोनों की जो फैमिली कौन सी है वो पूछी गई है। तो द आंसर इज बॉविडी। ओके, और अगर हम स्वेडी की बात करें तो वो किसकी फैमिली है, दैट इज पिग पिग की। ओके, और इक्विडी है हमारी हॉर्स की फैमिली। और अगर बात करें कैमलिडी तो दैट इज कैमल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉटन फाइबर्स आर obtained फ्रॉम जो कॉटन के फाइबर्स हैं वो किस पार्ट से लिए जाते हैं कॉटन के, दैट इज फ्रूट। ओके, फ्रूट पार्ट से जो फाइबर्स मिलते हैं हमें। ओके, और कॉटन की बात करें तो किस सॉइल में लगती है कॉटन, दैट इज ब्लैक सॉइल जो है वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, ब्लैक सॉइल में जो कॉटन उगाई जाती है। और अगर हम बात करें एरिया की तो एरिया प्रोडक्शन की, ओके, प्रोडक्शन की बात करें तो कॉटन की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, दैट इज़ गुजरात। ओके, गुजरात। और अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें कॉटन की तो दैट इज़ पंजाब। ओके, पंजाब में प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है कॉटन की। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ एल्गी इज़ नोन एज जो एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं हमें इनमें से दैट इज़ फाइकोलॉजी। ओके, फाइकोलॉजी। और अगर माइकोलॉजी की बात करें तो वो होती है स्टडी ऑफ फंजाई। ओके, फंजाई की स्टडी। और अगर बैक्टीरियोलॉजी की बात करें तो वो है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ओल्सन मेथड इज यूज टू डिटरमिन जो ओल्सन मेथड है वो किस एलिमेंट को डिटरमिन करने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ फॉस्फोरस। ओके, आंसर इज फॉस्फोरस। और जो ओल्सन मेथड है तो मोर इफेक्टिव कहाँ पर होता है, दैट इज़ एल्कलाइन सॉइल में। ओके, जो एल्कलाइन सॉइल होती है अगर उसमें हम इसे यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिवली जो है डिटर्मिनेशन करेगा फॉस्फोरस की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ए एंड बी होराइजन आर कलेक्टिवली नोन एज जो ए और बी होराइजन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं हम, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। ओके, इजी क्वेश्चन है बहुत ही। नेक्स्ट इज राइजोबियम ट्राइफोली कैन फिक्स द नाइट्रोजन इन द रूट्स ऑफ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में देंगे ये दोनों क्वेश्चन। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ वाटर इरोजन। ओके, वाटर इरोजन इनमें से कौन सा है,
शीट इरोजन, गली इरोजन और रिल इरोजन, ये तीनों जो है वाटर इरोजन की टाइप्स हैं, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। ओके, तो अगर हम बात करें मोस्ट जो है जो मोस्ट जो हमारा जो शीट इरोजन है वो सबसे जो डेंजरस इरोजन माना जाता है, क्योंकि ये डिटेक्ट नहीं होता इजीली। ओके, तो ये सबसे डेंजरस है। तो जो अगर सॉयल में पहले रील्स बनती हैं, ओके, जो छोटी छोटी जो है रील्स बनती हैं, तो जब वो ब्रॉड हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो वो गलीज बन जाती हैं। ओके, तो वो होता है हमारा गली इरोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइम इज यूज फॉर करेक्टिंग द सॉयल। तो लाइम किस सॉयल को करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है? सॉयल की एसिडिटी को, ओके, एसिड सॉयल को। और अगर हम अल्कलाइनिटी को अगर हमने करेक्ट करना है तो हम क्या डालेंगे? दैट इज जिप्सम। ओके, जिप्सम। नेक्स्ट इज सनशाइन ड्यूरेशन इज मेजर्ड बाय। तो ये एक मेजरमेंट का क्वेश्चन है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट पूछा गया है आपसे? तो सनशाइन ड्यूरेशन को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ओके, द टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय। जो इकोलॉजी टर्म थी वो किसने दी थी? दैट इज हैकल। और इसका पूरा नाम क्या है? अर्नस्ट हैकल। ओके, अर्नस्ट हैकल। नेक्स्ट इज वाटर प्रेजेंट इन सॉयल बाय वॉल्यूम बेसिस। वाटर जो है वॉल्यूम बेसिस पे सॉयल में कितने परसेंट वाटर होता है? दैट इज 25%। और 25% ही हमारी होती है एयर। ओके, और अगर बात करें 45% होते हैं हमारे मिनरल्स और 5% होता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर। ओके, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज स्पेसिफिक फॉर आरएनए। ओके, आरएनए के लिए स्पेसिफिक कौन सा होता है इनमें से? दैट इज यूरेसिल। ओके, तो अगर डीएन की बात करें तो उसमें होते हैं एटी, ए और टी में बॉन्ड होता है। ओके, और जी और सी में होता है। ओके, और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन दोनों को कहते हैं हम प्यूरिन्स। ओके, प्यूरिन्स। और इन दोनों को कहते हैं हम पिरिमिडीन्स। ओके, पिरिमिडीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज नोन एज एप्पल बाउल ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया का एप्पल बाउल किस स्टेट को कहा जाता है? दैट इज हिमाचल प्रदेश को। ओके, हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि एप्पल यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगता है। ओके, नेक्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ। न्यूक्लिक एसिड इनमें से किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज पॉलिनेशन इन मैंगो इज डन बाय। जो मैंगो है तो उसमें पॉलिनेशन कौन सा इंसेक्ट करता है? दैट इज हाउस फ्लाई। और हाउस फ्लाई का अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो वो है मस्का डोमेस्टिका। ओके, मस्का डोमेस्टिका। और ऑर्डर की बात करें तो वो है हाइमेनोप्टरा, हाइमेनोप्टरा ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट इज विच फ्रूट इज नोन एज पुअर मैन्स फ्रूट। जो इनमें से पुअर मैन्स फ्रूट किसे कहा जाता है? दैट इज बेर। ओके, बेर को कहा जाता है पुअर मैन्स फ्रूट। और जो बेर है वो एक समर डेसिड्यूस क्रॉप है। ओके, समर डेसिड्यूस। ओके, नेक्स्ट इज सेंट्रल एगमार्क लैब इज लोकेटेड एट। जो सेंट्रल एगमार्क लैब है वो कहाँ पर है? दैट इज नागपुर में। ओके, और एगमार्क काम क्या करता है? तो वो लेबलिंग स्टैंडर्ड्स देता है फूड्स के, फूड प्रोडक्ट्स के। ओके, तो लेबलिंग स्टैंडर्ड्स जो है फूड प्रोडक्ट्स के वो सेट करता है। तो कोई भी अगर कंपनी जो है फूड प्रोडक्ट्स बनाती है तो उसे उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। ओके, तो इसका जो सेंट्रल एगमार्क लैब है वो नागपुर में है। ओके, नेक्स्ट इज ट्राइसम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। पहले तो ये ट्राइसम है क्या? दैट इज ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? दैट इज 1979 में। ओके, ट्राइसम आया था 79 में। ओके, नेक्स्ट इज मेल स्टेराइल लाइन इज नोन एज। मेल स्टेराइल लाइन को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इजी क्वेश्चन है काफ़ी। ओके, नेक्स्ट इज इंटरकल्चर ऑपरेशन इन ग्राउंडनट इज अवॉइडेड एट। जो ग्राउंडनट की क्रॉप है तो इंटरकल्चर ऑपरेशन किस स्टेज पे अवॉइड किए जाते हैं? दैट इज़ पैगिंग स्टेज, क्योंकि ये इसकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। तो इसमें क्या है, जो
पैगिंग स्टेज के बाद क्या होता है, तो जो हमारी ग्राउंड नट्स हैं वो सॉइल के अंदर बनती हैं। तो अगर उस समय हम जो इंटरकल्चरिंग करेंगे तो वो इफ़ेक्ट्स होगी, क्योंकि जो इकोनॉमिक जो है प्रोडक्ट है ग्राउंड नट का वो रूट्स पे होता है। ओके, तो रूट्स सॉइल में होंगी तो इससे जो है हमारे इकोनॉमिक डैमेज होगा। तो इसीलिए पैकिंग स्टेज पे जो इंटरकल्चर ऑपरेशन है वो अवॉइड किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फैमिली ऑफ कैस्टर इज, कैस्टर की जो फैमिली पूछी गई है दैट इज यूफोर्बिएसी। ओके, और अगर हम कैस्टर का साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो है रिसिनस, रिसिनस क्यूम्यूनिस। ओके, रिसिनस क्यूम्यूनिस। ओके, तो अगर और हम अगर ऑयल कंटेंट की बात करें तो कैस्टर में ऑयल होता है 35 से 58%। ओके, 35 से 58% ऑयल कंटेंट होता है कैस्टर में। नेक्स्ट इज द मोस्ट डेफिशिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट इन इंडियन सॉइल, जो इंडियन सॉइल है उसमें सबसे जो हमारा डेफिशिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है, दैट इज जिंक। ओके, डेफिशिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिंक। और अगर दूसरे न्यूट्रिएंट की बात करें हम, मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो वो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी भी पाई जाती है इंडियन सॉइल में। ओके, नेक्स्ट इज हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन यूज़ किया जाता है, दैट इज़ इथिलीन। ओके, इथिलीन यूज़ किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा बनाना की राइपनिंग होती है तो इसके लिए इथिलीन यूज़ किया जाता है। ओके, तो अगर हम ABA जो कि एब्सिसिक एसिड है वो एक स्ट्रेस हार्डनिंग हार्मोन है। ओके, और जो साइटोकाइनिन है वो डोरमेंसी ब्रेकर है। और जो ऑक्सिन है वो क्या करता है, एपिकल बर्ड डोमिनेंस के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, एपिकल बर्ड डोमिनेंस के लिए ऑक्सिन। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ICR एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पर आपको एग्रोक्लाइमेटिक जोन पूछी गई हैं इंडिया में और ICR के अकॉर्डिंग बताना है। तो वो है 131। ओके, 131। और अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग कितनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है, दैट इज़ 15। ओके, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज TSS ऑफ मैंगो इज, TSS क्या है, टोटल सॉलेबल, टोटल सॉलेबल साल्ट्स। ओके, टोटल सॉलेबल साल्ट्स तो कितने परसेंट होता है मैंगो में, दैट इज 20%। ओके, 20%। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम नंबर ऑफ पी का हमें क्रोमोसोम नंबर पूछा गया है तो दैट इज 14। ओके, आंसर इज 14। और अगर हम बात करें वीट की तो वीट का होता है 42। और जो 40 होता है हमारा मैंगो का। और अगर 24 की बात करें तो वो है हमारा राइस क्रॉप का। ओके, राइस क्रॉप का। तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पर एंड होता है। ओके, तो ये 10th पार्ट था, आगे भी हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारा चैनल जो है अभी हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, तो ये हमारा इंस्टाग्राम ID है, तो इसे सर्च कीजिए और फॉलो जरूर कीजिए, वहाँ पर भी हम आपसे क्वेश्चन शेयर करेंगे, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।